बिना एग्जाम दिए आप सरकारी पोस्ट पा सकते हैं, वो भी पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन की, जिसे आप बोलते हैं ग्राम डाक सेवक, जीडीएस। और इतनी ज्यादा संख्या में ऑल इंडिया लेवल पे भर्ती आई है भारत के सभी राज्यों में। पोस्ट 44,228। कोई पेपर नहीं होना, कोई एग्जाम नहीं आपसे लिया जाएगा, केवल आपको 10वीं पास होना चाहिए, ओनली 10th पास। लेकिन 10वीं की मेरिट के बेसिस पे आपको ये सिलेक्शन, आपको ये नौकरी मिलेगी, तो आपकी 10th में परसेंटेज बहुत हाई होनी चाहिए। 50, 55, 60% वालों का यहां पर कोई स्कोप नहीं है, कम से कम 80% या उससे ज्यादा वालों को ही यहां पर मौका मिल पाएगा। कि बेरोजगारी का लेवल भारत में पीक है, और आजकल आपको पता है कि परसेंटेज इतनी सस्ती हो गई है जितनी सस्ती कभी नहीं थी। 80, 85, 90% एक मजाक बन के रह गया है। तो गांव के, छोटे शहर के, लोकल सभी बच्चे इसको फॉर्म को भरेंगे। 44,228 वैकेंसी है। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी बताऊंगा कि कैसे आप, डाकिया तो आप जानते हो ना, पोस्टमैन, बस वही भर्ती है, उसको बोलते हैं ग्रामीण डाक सेवक। आपको फुल टाइम वर्किंग नहीं रहना है, मात्र आपको दिन में 4 घंटे ही काम करना है। यह फॉर्म मेरे दोस्तों आप भर सकते हैं, मैं पूरी जानकारी बताऊंगा, शुरू से लेकर आखिर तक देखना। इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक, इसके रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं अभी से 15 जुलाई 2024 से, आज से फॉर्म भर सकते हैं। और मेरे दोस्तों आप इसके फॉर्म 5 अगस्त 2024 तक भर सकते हैं। आपके पास फॉर्म भरने के लगभग 20 दिन है। फॉर्म भरने में अगर आप कोई गड़बड़ कर देते हैं तो ये भी आप सीख रहे हैं, यहां भी आपको 2 दिन का मौका मिल जाएगा, 6 अगस्त और 6 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक 3 दिन आपके पास है। आप अपने फॉर्म में हुई गड़बड़ी को ठीक कर सकते हैं, चाहे अपने सिग्नेचर में या फोटो में या फॉर्म में कोई डिटेल भरते समय गलती कर दी है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी की बात करूं तो बहुत ही सस्ती है। जनरल ओबीसी के लिए फीस मात्र 100 रुपए है, और फीमेल SC ST की यहां पर कोई भी फीस नहीं लगेगी, आप फॉर्म फ्री में भर सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं साइड वो इस फॉर्म को भर दीजिए, और भर के फिर आप शांत होकर बैठ जाइए। वो आपको अपने आप ईमेल पर, फोन पे बताते रहेंगे कि आपका प्रोसीजर कहां तक पहुंचा है। और ये भर्ती बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। अभी जुलाई चल रहा है, ये मान लीजिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने तक आपका ये सारा प्रोसीजर पूरा हो जाएगा। आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, आप काम भी करना शुरू कर दोगे, इसी साल इसका सारा प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो टोटल वैकेंसी यहां पर 44,228 है। कौन कौन सी पोस्ट के लिए हो रहा है मेरे दोस्तों? तो ब्रांच पोस्ट मास्टर, BPM, ब्रांच पोस्ट मास्टर, और असिस्टेंट, यानी कि इनके ही असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, दोनों के लिए कोई एग्जाम नहीं होगा। इसको हम ABPM या डाक सेवक ही बोलते हैं। यही है आपका डाक सेवक, ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है, ये असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर हो गया, यानी कि जो थोड़े सीनियर होंगे एज में और जिनकी परसेंटेज भी अच्छी खासी होगी, उनको ब्रांच पोस्ट मास्टर यहां पे बनाया जाएगा, बाकियों को असिस्टेंट बनाया जाएगा मेरे दोस्तों। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो आपको 4 आवर ही काम करना है, लेकिन अगर आप उससे ओवर टाइम करते हो तो आपको फिर उसका अलग से अलाउंस, अलग से पैसा दिया जाएगा आवर के हिसाब से मेरे दोस्तों। BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी है वो मिनिमम 12,000 है मेरे प्यारे भाई, और 29,380 तक ये जा सकती है। ग्रामीण डाक सेवक की जो तनख्वाह है वो 10,000 रुपए रहेगी, और ये मैक्सिमम 24,470 तक है। हर साल आपको मेरे दोस्तों यहां पर 3 से 4% का इंक्रीमेंट मिलेगा। हर साल 3 से 4% की आपको इंक्रीमेंट तनख्वाह में आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो आपके पास मौका है, क्योंकि यहां पे वैकेंसी बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं तो इसमें पहली बात तो आपकी योग्यता केवल 10वीं पास होनी चाहिए, 10वीं में अच्छी खासी परसेंटेज होनी चाहिए, और मिनिमम जो एज लिमिट है मेरे प्यारे भाई ब्रांच पोस्ट मास्टर की या फिर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, वो 18 साल। 18 साल से मैक्सिमम 40 साल तक का कोई भी आदमी या कोई भी महिला इस फॉर्म को भर सकते, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40। अब अगर हम बात करें मेरे प्यार भी, तो एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा कैटेगरी वाइज। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको +5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 में 5 जोड़ लीजिए, यानी कि 45 साल की उम्र तक आप फॉर्म भर सकते हैं। OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ये स्टैंडर्ड है, हर सरकारी जॉब में इतना ही रिलैक्सेशन मिलता है। EWS को एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, जनरल को नहीं, PWT को 10 ईयर का रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा मेरे दोस्तों, आप यहां से देख सकते हो। तो मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 की एज का कोई भी बंदा इस फॉर्म को भर सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें कुछ भी नहीं मांगा गया है मेरे प्यारे भाई, बस आपका 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन जीडीएस सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th स्टैंडर्ड का, इसमें आपके मेरे दोस्तों मैथ और इंग्लिश होनी चाहिए मेरे दोस्तों, मैथ इंग्लिश 10वीं में। और दूसरी बात भाई, यहां ऐसा नहीं कि आप किसी भी स्टेट का फॉर्म भर दोगे, जैसे मैं यूपी का हूं, मैं फॉर्म भरने लगूं पश्चिम बंगाल में जाके, भाई मुझे बंगाली आनी चाहिए। आप जिस भी स्टेट में फॉर्म भर रहे हो उस स्टेट में बोले जाने वाली लोकल लैंग्वेज की नॉलेज आपकी होनी चाहिए। अब जैसे मैं यूपी का हूं तो जाहिर सी बात है मुझे हिंदी आती होगी, तो मैं यूपी का फॉर्म यूपी से अप्लाई करूंगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अदर स्टेट से अगर मैं अप्लाई करता हूं तो मुझे एक वहां का लैंग्वेज टेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग लोकल लैंग्वेज का आपको फिर टेस्ट देना पड़ेगा अगर आप अपने स्टेट के अलावा किसी और स्टेट से भरते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप अपने स्टेट को ही चूज करें फॉर्म भरते समय, ठीक है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बोला है कि जो हमारे एप्लीकेंट है जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज उनके सिलेबस में होनी चाहिए कम से कम 10th स्टैंडर्ड एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से। यानी कि आप यूपी बोर्ड से यूपी से फॉर्म पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको हिंदी आनी चाहिए, यानी कि आपकी 10th बोर्ड में हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए कम से कम 10वीं क्लास तक, ठीक है भैया। डिटेल पोस्ट वाइज जो है वो आपको नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं कि डिटेल पोस्ट वाइज कौन कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करी गई हैं, ठीक। दो चार चीज यहां पर और एक्स्ट्रा हैं जो कह रहे हैं कि भाई अगर ये आपके पास होगा तो ठीक है, नहीं है तो हमें कोई आपसे जो है कोई परेशानी है नहीं, कोई सर्टिफिकेट आपको चाहिए नहीं। पहली बात, कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए मेरे दोस्तों। साइकिलिंग आपको करनी चाहिए क्योंकि ये वैसे चाह रहे हैं कि साइकिल से ही आपको इधर उधर पोस्ट पहुंचानी पड़ेगी, आजकल मोटरसाइकिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि मेरे दोस्तों ये नहीं चाहते कि आप किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधाओं के लेके हमारे पास आओ, आप अपना घर का रहने का खाने पीने की व्यवस्था खुद करें। अगर आप कहीं भी पोस्ट हो जाते हैं ये कोई मदद आपकी नहीं करने वाले। तो तीन छोटी छोटी सी चीजें हैं। आप ये जो फॉर्म है मेरे दोस्त, कहां गया, आप इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन पोस्ट जीडीएस online.gov.in, इस पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ब्रांच पोस्ट मास्टर, बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या फिर डाक सेवक के लिए होगा डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेज में ऑल ओवर इंडिया, ये वेबसाइट है, ठीक है जी। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस मेरे दोस्तों वही होगा कि आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये तो परसेंटेज मांग रहे हैं, लेकिन हमारे में तो ग्रेड सिस्टम है, हमारा तो ग्रेड आया है 7.9 या जो भी ग्रेड आया है, तो हम कैसे करेंगे। अगर आपका ग्रेड भी आया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी आपका ग्रेड है फॉर्म फिल करते समय आप वो ग्रेड ही फिल कर दीजिए। जो भी आपका मेरे दोस्तों ग्रेड है वो आप ग्रेड ही फिल कर दीजिए जैसे यहां पर दिखाया गया है। अगर आपका ग्रेड 10 है तो ये सिंपल उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 9.5 से। ग्रेड 10 है, 9.5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 95, तो वो 95% मानेंगे। आपका ग्रेड है 9, ग्रेड पॉइंट आपका 9 है तो 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 81 और 4.5 86.5% आपकी मान लेंगे। तो आपको कैलकुलेट करके नहीं भरना, ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वो खुद कर लेंगे। आपका जो भी ग्रेड आया फॉर्म भरते समय कि भाई ये हमारा ग्रेड है, आप उसको ग्रेड को फिल कर दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। तो सीजीपीए ग्रेड वाले भी परेशान ना हो, उनको भी यहां पे पूरी सुविधाएं दी गई हैं। कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, मेरिट लिस्ट के भी यहां पे साफ साफ कहा गया है, कोई पेपर नहीं होने वाला, ठीक है। जिसकी जितनी ज्यादा परसेंटेज उसको उतना जल्दी मौका मिलेगा। जो लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट है उसको रिलीज किया जाएगा डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, वेबसाइट मैंने आपको बताई दी है जीडीएस के ऑनलाइन पोर्टल पे। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपके ईमेल पर भी ईमेल आएगा मेरे दोस्तों, ईमेल आईडी पे आपको मोबाइल फोन पे जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर है उसके ऊपर मैसेज भी आएगा, एसएमएस भी आएगा। तो ये कार्रवाई अपने आप करते रहेंगे। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं यानी कि आपको फॉर्म भर के केवल यहां पर भूल जाना है, ठीक है। जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ऐसा तो है नहीं कि है मेरे 10th में 55% है और मैंने फॉर्म भरते समय कर दी 91% है और मैंने नौकरी भी ले ली, ऐसा नहीं। जब आप ज्वाइनिंग से पहले आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा जिसमें आपको ये वाले डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। मार्कशीट आपको चाहिए होगी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों।
आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, आपका पहचान पत्र होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, ठीक है। अगर आप पीडब्ल्यूटी सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं फिजिकल हैंडीकैप्ड कोटा, तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए मेरे दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन जैसे आजकल तो डेट ऑफ सर्टिफिकेट कंपलसरी है, पहले तो नहीं होता था। तो 10th की जो मार्कशीट होती है एक्चुअली उसमें भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है, तो वो आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की तरह ही इस्तेमाल हो जाएगा, अलग से कोई जरूरत नहीं। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको चाहिए मेरे दोस्तों, मेडिकल ऑफिसर के द्वारा जो बनाया गया हो, एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर से मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यू, और इसमें उसका फार्मा भी दे रखा है कि किस तरीके से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे दिखाने पड़े, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके रेडी होने चाहिए। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि इनके नोटिस की, आ जाते हैं जी। ये स्टेट है मेरे प्यार में, किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी है वो भी यहां पर बताया गया। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, लोकल लैंग्वेज हिंदी आपको आनी चाहिए, सबसे ज्यादा वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आई है 4588। उत्तराखंड हिंदी लैंग्वेज है 1238, बिहार हिंदी है, भोजपुरी नहीं है 2558, छत्तीसगढ़ हिंदी 1338, ठीक है ना। बाकी जैसे हमारा केरला, उसमें मलयालम लैंग्वेज ही चाहिए, इसमें हिंदी नहीं है, 2433 उसमें पोस्ट है पोस्टमैन के लिए। पंजाब में पंजाबी होनी चाहिए 383, 383, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी है आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। ये इनकी वेबसाइट है, जब वेबसाइट पे जाओगे यहां पे आप क्लिक करोगे, पूरा नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहां पे आप क्लिक करोगे, आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं मेरे दोस्तों, फिर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं फिर यहां, ठीक है। उसके बाद कोई गड़बड़ हो जाती है तो आप अपना ग्रीवेंस भी बाद में डाल सकते हैं। आप स्टेट पे क्लिक करोगे मेरे दोस्तों तो आपके पास इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश पे क्लिक करा, उत्तर प्रदेश के सारे जिलों के नाम आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे हमने बुलंदशहर सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ से पोस्ट चेक कर सकते हैं कि कितनी कितनी पोस्ट बुलंदशहर जिले के किस किस एरिया में आई हैं मेरे, ठीक है जी। तो ये एक अच्छी जॉब की तरह आप मान सकते हो कि घर बैठे बैठे आपको यहाँ पर 10 से 12 हजार 4 घंटे काम करने पर गवर्नमेंट जो है पैसा देगी। कोई भी एग्जाम यहां पर होने नहीं वाला है। ब्रांच पोस्ट मास्टर और ग्रामीण डाक सेवक के लिए मेरे दोस्तों ये होगा। इसमें इन्होंने काम भी डिटेल में समझाया कि आपको क्या क्या काम करना है। सेल ऑफ स्टाम्प स्टेशनरी, कन्वेंस, डिलीवरी ऑफ मेल एंड डोर स्टेप, डिपॉजिट पेमेंट्स, सारा काम भी यहां पे इन्होंने डिटेल में समझाया है, ठीक है। मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 14। एज रिलैक्सेशन हमने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा मेरे दोस्तों आप कोई स्पेशल सर्टिफिकेट लगा लेते हैं, जैसे स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो वो आपको बनवाना पड़ेगा। फॉर्म आप ऑनलाइन ही अप्लाई करोगे, ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। ग्रेड पे वालों को भी यहां पर कोई दिक्कत नहीं है जिनका ग्रेड सिस्टम है 10th में, ठीक है जी। यस, और इसमें नोटिफिकेशन में पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। इस नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। सब बच्चे हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। वहां पर मैं इस नोटिफिकेशन को डलवा दूंगा। हमारा कैरियल एप्लीकेशन पर लाइव बैच आया हुआ है, आप इस लाइव बैच को ज्वाइन कर लेंगे। 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू है, इसकी क्लास 22 जुलाई से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। देखिए, आदमी का मन कभी नहीं भरता। आप आज का समय ऐसा नहीं है कि आप 10,000 या 12,000 में गुजारा कर पाओ। कुछ समय के लिए ठीक है, या जो बहुत ही अपने लोकल ही जिसको जॉइनिंग मिल गई उसके लिए भी ठीक है। आपको जीवन में आगे तो बढ़ता रहना पड़ेगा, और आगे बढ़ने के लिए आपको बढ़िया पढ़ना पड़ेगा, आपको मैथ भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप एप्लीकेशन से हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हैं। रेलवे की भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। रेलवे की तैयारी आप कैसे करें, तो रेलवे के लिए मैथ्स की हमारी कंप्लीट प्रैक्टिस बुक है 4000 क्वेश्चंस की, और रीजनिंग की सेपरेट कंप्लीट प्रैक्टिस बुक है 4000 प्लस क्वेश्चंस की। आप इन रेलवे की बुक को हमारी आरबीडी की वेबसाइट से ले सकते हैं, या आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएंगी। इन बुक्स को लेने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ, आप सीधा वहां से क्लिक करके वेबसाइट से इन बुक्स को ले सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में हिंदी भाषा में दोनों किताबें अवेलेबल है मेरे, ठीक है ना। कंप्लीट मैथ्स प्रिपरेशन के लिए ये लाइव बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा मात्र 999 की फीस में, अर्थमेटिक प्लस एडवांस बोथ, ठीक भाई। चलिए, तो ये जानकारी मुझे बतानी थी। अगर आपका कोई दोस्त खाली घर पे बैठा हुआ, उसको कोई काम नहीं मिल पा रहा है, जबकि वो अच्छा है, 10th 12th में उसकी अच्छी परसेंटेज है, तो आप उसको इस वीडियो को शेयर कर दो और उससे कहो कि भाई ये फॉर्म भर दे, इसमें कोई एग्जाम नहीं होना है।
बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। बाय।